चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जरा भारत में ट्रैवल एजेंसियों के सफर को करीब से देखेंगे। कैसे ये शुरू हुई और आप कह सकते हैं बदलते भारत के साथ कैसे ये विकसित हुई। हमारे पास जो जानकारी है वो आजादी से पहले से लेकर आज के डिजिटल युग तक इस पूरी कहानी को कवर करती है। हमारा मकसद है ये समझना कि रेलवे के आने से लेकर फिर इंटरनेट और बदलते समाज ने इन एजेंसियों को कैसे शेप किया है। सोचिए, एक जमाना था जब लंबी यात्राएं वो सिर्फ तीर्थयात्रियों, व्यापारियों या शासकों के लिए ही थी। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो आजादी से पहले 1947 से पूर्व की बात करें तो भारत में पेशेवर भारतीय ट्रैवल एजेंसियां वो लगभग थी ही नहीं। हाँ। अंग्रेजों ने रेल व्यवस्था जरूर शुरू की और दुनिया की पहली बड़ी एजेंसी थॉमस कुक, उन्होंने 1900 के दशक में यहां काम शुरू किया। लेकिन उनकी सेवाएं मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारियों और कुछ गिने चुने अमीर भारतीयों तक ही सीमित थीं। ज्यादातर रेल पास और रहने का इंतजाम बस। हाँ, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुरुआती एजेंसियां न सिर्फ बहुत लिमिटेड सेवाएं देती थीं, बल्कि इनका कंट्रोल भी ज्यादातर विदेशियों के पास था। ये उस दौर की सच्चाई दिखाता है, मतलब जब ट्रैवल करना समाज के एक बहुत छोटे खास वर्ग का ही कह सकते हैं विशेषाधिकार था। बिल्कुल, औपनिवेशिक ढांचे की तरह। फिर आजादी के बाद मान लीजिए 1947 से 70 के दशक के बीच थोड़ी तस्वीर बदली। भारतीय रेल देश के अंदर यात्रा की एक तरह से रीढ़ बनी। सरकार ने भी पर्यटन मंत्रालय बनाया थोड़ा बढ़ावा देने के लिए। हाँ, ये जरूरी था। और इसी माहौल में भारतीय लोगों की अपनी छोटी ट्रैवल एजेंसियां बड़े शहरों में खुलने लगी। ये ज्यादातर ट्रेन टिकट, होटल बुकिंग और शहर के आसपास के छोटे मोटे टूर का काम करती थी। ये कह सकते हैं कि भारतीय ट्रैवल एजेंसी इंडस्ट्री का बिल्कुल शुरुआती बहुत ही बुनियादी दौर था। और महत्वपूर्ण ये है कि उस वक्त ज्यादातर काम हाथ से होता था, मैनुअल था, और एजेंसियों का दायरा भी बहुत लोकल था, जो उस समय के भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी दिखाता है एक तरह से। सही, आत्मनिर्भर भारत की तरफ छोटे कदम थे वो। और फिर आया 80 और 90 का दशक। यहां से चीजें वाकई तेजी से बदली। भारत का जो मिडिल क्लास था वो साइज और इनकम दोनों में बढ़ रहा था। एयरलाइंस का भी विस्तार हुआ और पहली बार वो जो हॉलिडे पैकेज का आइडिया है ना, वो पॉपुलर हुआ। एसओटीसी और कॉक्स एंड किंग्स जैसी जो उस समय की बड़ी कंपनियां थी, वो लोग इसमें आगे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज भी बेचने शुरू किए। इसे जरा बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं था, ये एक सामाजिक बदलाव भी था। ट्रैवल करना अब सिर्फ बहुत अमीरों का शौक नहीं रहा। वो ईएमआई, आसान किश्तों और बजट ट्रैवल प्लान्स ने इसे बढ़ते मिडिल क्लास की पहुंच में ला दिया। अच्छा, तो नतीजा, कंपटीशन बढ़ा और एजेंसियों को सर्विस क्वालिटी पर कहीं ज्यादा ध्यान देना पड़ा। वो छुट्टी पर जाना एक नई भारतीय एस्पिरेशन बन रहा था। हाँ, बिल्कुल। फिर आया इंटरनेट का दौर। 2000 से 2010 के दशक में मेक माई ट्रिप जो 2000 में आई, यात्रा, गोआईबीबो जैसे ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स मतलब ओटीएज ने तो खेल ही बदल दिया। बिल्कुल। लोग घर बैठे फ्लाइट, होटल बुक करने लगे। कीमतों की तुलना करना वो चुटकियों में होने लगा और कागज की टिकट की जगह ई टिकट ने ले ली। सोचिए, सारी पावर ग्राहक के हाथ में आ गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ उन पारंपरिक ऑफलाइन एजेंट्स के लिए। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो तेजी से डिजिटल तकनीक को अपना लें या फिर इस दौड़ में पीछे छूट जाएं। सही कहा। ये दुकानों और ब्रोशर से वेबसाइट और ऐप की तरफ एक जबरदस्त और जरूरी बदलाव था। बहुतों को इसने मुश्किल में डाल दिया। और आज का दौर 2010 से अब तक, ये तो पूरी तरह से मोबाइल ऐप्स और स्मार्टफोन का है। बुकिंग से लेकर लाइव फ्लाइट ट्रैकिंग, आसपास होटल ढूंढना, रेस्टोरेंट ढूंढना, सब कुछ उंगलियों पर है। अब ज्यादातर जो सफल एजेंसियां हैं वो सिर्फ ऑफलाइन ऑफिस नहीं चलाती, उनकी एक मजबूत ऑनलाइन और ऐप बेस्ड प्रेजेंस भी होती है। और साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर, वो भी आजकल यात्रा की इच्छा जगाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, और 2020 की कोविड-19 महामारी को नहीं भूलना चाहिए। उसने तो इस इंडस्ट्री पर कहर बरपाया। बुकिंग रद्द हुई, रिफंड देने पड़े, बहुत मुश्किल दौर था, बहुत ज्यादा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महामारी के बाद डोमेस्टिक टूरिज्म में, मतलब देश के अंदर घूमने में, एक जबरदस्त उछाल आया। अच्छा। एजेंसियों ने भी तेजी से खुद को बदला। सेफ ट्रैवल पैकेज, वेलनेस टूरिज्म मतलब हेल्थ और आराम पर फोकस वाले टूर,
और कम भीड़ वाली अनदेखी जगहों पर ध्यान देना शुरू किया। और अब तो वो एआई और डेटा का इस्तेमाल करके मतलब ग्राहकों की पसंद और पुरानी बुकिंग्स को समझकर पर्सनलाइज्ड अनुभव देने वाले स्मार्ट डिजिटल सलाहकार बन रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? भारत में ट्रैवल एजेंसियों का ये जो विकास है, ये सिर्फ एक बिजनेस के बढ़ने की कहानी नहीं है। ये असल में बदलते भारत, आम आदमी की बढ़ती इच्छाओं और तकनीक का हमारी जिंदगी पर जो गहरा असर पड़ा है, उसका आईना है। एआई पावर्ड ट्रैवल प्लानिंग तक का ये बदलाव कमाल का है और आज ये एजेंसियां सस्टेनेबल टूरिज्म और रूरल टूरिज्म जैसे जरूरी नए एरिया पर भी ध्यान दे रही हैं, जो भविष्य की दिशा दिखाता है। हाँ, ये जरूरी भी है। तो यहाँ एक सवाल भविष्य के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ज्यादा काबिल होता जाएगा, भविष्य में एक ट्रैवल एजेंट की भूमिका क्या रह जाएगी? क्या तकनीक पूरी तरह इंसान की जगह ले लेगी या फिर मुश्किल यात्राओं के लिए व्यक्तिगत सलाह और वो जो इंसानी समझ होती है उसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी?